हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। ओके, तो ये है सेल का स्ट्रक्चर, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो रेड कलर के जो डॉट दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम कहाँ कहाँ होते हैं? राइबोसोम होते हैं इस तरीके से फ्री फॉर्म में सेल के अंदर। और ये जो ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वहां पर भी राइबोसोम अटैच होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ओके, तो ये है राइबोसोम। ये जो दिख रहा है आपको ये कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1953 बाय रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलेडे। ओके, एक रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट थे जिसने सबसे पहले 1953 के अंदर राइबोसोम को देखा, जिसका नाम है जॉर्ज एमिल पैलेडे। ओके, और ये किसके जरिए देखा इन्होंने? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलेडे ने, ये इनका नाम है इतना बड़ा। ओके, ये एक रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट थे जिसने 1953 के अंदर राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आई होप आपको राइबोसोम्स और उसकी डिस्कवरी के बारे में क्लियर होगा। तो चलो इसका शेप, इसका फंक्शन देखते हैं। अब राइबोसोम क्या है हम सबको पता है, ये है एक सेल। ओके, ये सेल की मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ होता है अटैच रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं एक ऐसे दानेदार राइबोसोम्स अटैच। ओके, और और वो सेल के अंदर इस तरीके से फ्री फॉर्म में भी होते हैं। ओके, और हमने जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं राइबोसोम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होंगे, और जो सेल का जो फ्लूइड है उसके अंदर फ्री फॉर्म में भी होंगे। तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि वो ऐसे होते हैं। एक मिनट में बता देता हूं आपको। ये इस तरीके से राइबोसोम्स कुछ दिखते हैं। ओके, वो बहुत ही बारीक से ऐसे दानेदार होते हो। इसका जो ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो बड़ा होता है, और जो छोटा पार्ट, जो नीचे का जो पार्ट होता है वो छोटा होता है। ओके, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इसकी डायग्राम भी बता दूंगा आपको। तो चलो देख लेते हैं। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, यानी इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। रफली स्पेरिकल ग्रैन्यूल्स। ओके, ये जो ग्रैन्यूल्स है वो स्पेरिकल है। ओके, इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उन दो सेलों में भी राइबोसोम्स मिलते हैं आपको। ओके, दीज आर टीनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है राइबोसोम। ओके, किससे मिलकर बनता है? आरएनए और प्रोटीन्स, और ये रफली स्पेरिकल है, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी मिलता है। ओके, they synthesize protein from amino acid using RNA as a template। अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता कि अमाइनो एसिड्स को यूज करता है और आरएनए को यूज करके प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? अमाइनो एसिड और आरएनए दोनों को यूज करके प्रोटीन बनाता है। व्हेन प्रेजेंट इन फ्री यूनिट्स इन स्मॉल क्लस्टर इन द साइटोप्लाज्म, यानी ये जो आरएनए और ये जो आरएनए है वो क्या है? फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को यूज करता है और अमाइनो एसिड को यूज करके प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम। द राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन दी सेल, यानी सेल के अंदर जो काम होंगे प्रोटीन के वो कौन फुलफिल करता है? राइबोसोम। कैसे? प्रोटीन को बनाकर। यानी सेल के अंदर प्रोटीन की नीड है तो राइबोसोम क्या करेगा? सेल के अंदर प्रोटीन बना देगा और सेल को दे देगा, और सेल के अंदर प्रोटीन यूज हो जाएगी। ओके, तो सेल के अंदर प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। These include the enzyme required for metabolism. Metabolic pathway consists of a series of steps each driven by an enzyme, यानी जो एंजाइम्स भी जो लगते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए वो भी कौन देता है? राइबोसोम। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड ऑन आउटर सरफेस और स्पेसिफिक
of the nuclear envelope and rough endoplasmic reticulum, where they manufacturing protein for export from the cell. यानी ये जो राइबोसोम है वो जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इन्वेलप है, यानी जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये है पूरी सेल और ये है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और ये क्या काम करता है, ये बनाता है प्रोटीन और एक्सपोर्ट करता है या भेजता है सेल को। ओके, ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और सेल को दे देगा। ओके, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म, वन इज अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज फ्रीली मूवेबल और प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो राइबोसोम है वो क्या है, दो फॉर्म में, एक है अटैच है इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और दूसरा किसी के साथ भी वो अटैच नहीं है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जो सेल का जो फ्लूइड है उसके अंदर है क्या, राइबोसोम। दो टू मेन टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब राइबोसोम की दो टाइप्स है, एक है 70S और दूसरा है 80S, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये बना है। तो अब 70S किसके अंदर होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने अभी बोला कि दो टाइप का है, दो फॉर्म में, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये बच्चे ये अटैचमेंट के हिसाब से, लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर है उसका, जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखा था, यूनिसेलुलर और सेलुलर मल्टीसेलुलर, इसी तरह से ये एंडोप्लाज्मिक की अटैचमेंट के हिसाब से दो फॉर्म में है और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके दो फॉर्म है, एक 70S और 80S। अब ये 70S और 80S कैसे, इसे क्यों नाम दिया गया, मैं जब इसके बाद जब आपको एक डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो देख लेते हैं 70S कहाँ कहाँ होता है। 70S राइबोसोम, यानी ये जो प्रजाति है राइबोसोम की, वो मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लांट्स में, एनिमल में, फंगाई में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे सेल में, प्लांट में, एनिमल में, फंगाई में और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो ये जो पावर हाउस ऑफ सेल है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स था हमारा, उसके अंदर जो राइबोसोम था वो है 70S राइबोसोम। ओके, अब नेक्स्ट है 80S राइबोसोम, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी ये जो फ्लूइड है सेल के अंदर का, जो फ्लूइड है इसके अंदर जितने भी जो सेल है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच रहो या फ्री फॉर्म में रहो, ये कौन से राइबोसोम है, वो है 80S। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी दो टाइप के राइबोसोम है, इसीलिए मैंने आपको ये टाइप बताया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ओके, ये मैट्रिक्स के अंदर जो होंगे वो है 70S राइबोसोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होंगे वो है 80S राइबोसोम। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। तो बच्चों ये दो टाइप के राइबोसोम है, एक है 70S और एक है 80S। ओके, तो इसके जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, ये है राइबोसोम की डायग्राम। ओके, इसका जो अपर पार्ट है, यानी ये जो 80S है, यानी जो हमारे अंदर जो राइबोसोम्स है वो है, एक पार्ट है उसका 60S और दूसरा है 40S। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या है 60S और 40S, यानी अब मैंने आपको कहा था कि RNA और प्रोटीन से बनता है राइबोसोम। ओके, जब प्रोटीन होगा 40%, क्या होगा, प्रोटीन जब होगा 40% और RNA होगा 60%, तो बनेगा 80% राइबोसोम। यानी जो ये 8S जो राइबोसोम है उसके अंदर क्या है, 60% RNA है और 40% प्रोटीन है। तो ये है 80S जो हमारे सेल के अंदर है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, RER के साथ जो अटैच राइबोसोम है, और जो फ्री फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म के अंदर है वो है 80S, और जो एनिमल के अंदर है और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो है 70S, जिसके अंदर 50% है RNA और 30% है प्रोटीन। ओके, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। और ये 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट क्या है, 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट क्या है,
और ह्यूमन के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, और एनिमल, प्लांट्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब राइबोसोम की सबसे एक लास्ट लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ दियर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। यानी राइबोसोम को हम दूसरा भी नाम देते हैं जिसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि वो प्रोटीन बनाती है। ओके, तो बच्चों हमने अभी इस वीडियो में क्या क्या देखा कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने की 1955 के अंदर। ओके, मैंने पहले जो वीडियो में कहा है स्टार्टिंग में कि 1953 के अंदर जॉर्ज एमिल पैलेडे ने डिस्कवरी की, तो गलती से कह दिया था, क्योंकि 1953 के अंदर जो राइबोसोम की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एनिमल के अंदर। ओके, और ये जो जॉर्ज एमिल पैलेडे है उसने की थी 1955 के अंदर प्लांट के अंदर राइबोसोम की डिस्कवरी। तो आप इतने डिटेल में मत जाइए, आप इतना याद रखिए कि जो डिस्कवरी राइबोसोम की 1955 के अंदर जॉर्ज एमिल पैलेडे ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्या देखा हमने, स्ट्रक्चर देखा राइबोसोम का, फंक्शन देखा, फिर टाइप्स देखे 30S और 80S। अब हम क्या देखने वाले हैं कि राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन को बनाता है। ओके, किस तरीके से हो राइबोसोम के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें अंदर आती है, क्या क्या चीज़ें बाहर जाती है और प्रोटीन को बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सेल के अंदर राइबोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि सेल के अंदर राइबोसोम के ये जो लार्जर पार्ट है, ओके, ये लार्जर सब यूनिट और ये होगा स्मॉलर सब यूनिट। जब सेल के अंदर ये जो दो पार्ट है वो अलग अलग होते हैं, ओके, खाली टाइम में ये दोनों अलग अलग होते हैं, और जब भी सेल को प्रोटीन की नीड होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, पहले ये एक बात। दूसरी एक बात कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है डीएनए, आप सबको पता है डीएनए बनाता है एमआरएनए को। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है राइबोसोम से प्रोटीन को बनाने में। ओके, पहली बात क्या है कि सेल के अंदर जो राइबोसोम था वो दो अलग अलग पार्ट में होता है, जब भी सेल को प्रोटीन की नीड होती है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है। और सेकंड बात कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए ही बनाएगा एमआरएनए को। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो अब जब एमआरएनए, ओके, जब न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आता है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जब बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, ये जाकर अटैच होगा स्मॉलर सब यूनिट पर। ओके, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो अब देखते हैं हम एमआरएनए का काम क्या है। एमआरएनए के पास होते हैं कोडॉन। एमआरएनए के पास क्या होते हैं, कोडॉन। कोडॉन यानी इंफॉर्मेशन कि हमें किस टाइप का प्रोटीन चाहिए, बॉडी को किस टाइप का प्रोटीन की ज़रूरत है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के पास इन दी फॉर्म ऑफ कोडॉन। ओके, कि भाई बॉडी को ए टाइप का प्रोटीन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, एमआरएनए के पास। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। एमआरएनए का काम क्या है कि इसके पास कोडॉन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि बॉडी को किस टाइप का प्रोटीन चाहिए। ओके, अब ये बात तो आपको समझ आ गई स्मॉलर सब यूनिट की। अब दूसरी बात आपको समझना है लार्जर सब यूनिट की, कि इसके पास होते हैं 3 पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट होता है ए साइड, सेकंड होती है पी साइड और थर्ड होती है ई साइड। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए साइड, पी साइड और ई साइड। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो एमआरएनए है वो क्या करेगा, इसके पास कोडॉन है, इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन किस टाइप का चाहिए बॉडी को। तो पहला काम क्या है कि एमआरएनए आकर अटैच होता है राइबोसोम के साथ। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि एमआरएनए आकर अटैच हो रहा है अब राइबोसोम के साथ, अब चाहे इसके स्मॉलर सब यूनिट को हो कि लार्जर हो। ओके, तो हमें क्या समझना है कि एमआरएनए आकर अटैच हो रहा है राइबोसोम के साथ। दूसरा क्या होगा कि अब ये एमआरएनए के पास क्या है, एमआरएनए के पास है कोडॉन। कोडॉन यानी इंफॉर्मेशन की किस टाइप का प्रोटीन चाहिए। अब ये जो प्रोटीन का जो टाइप है एमआरएनए के पास, ये जो कोडॉन है ये कौन पढ़ रहा है,
पहला क्या होगा कि राइबोसोम एमआरएनए आकर अटैच होता है राइबोसोम के साथ। सेकंड क्या होगा कि राइबोसोम देखेगा कि इसे किस टाइप का कोडॉन चाहिए, ओके, यानी इसको डिकोड करेगा। अब तीसरा क्या होगा कि बॉडी के अंदर एक टीआरएनए होगा। टीआरएनए यानी क्या कि ये काम क्या करता है, गाड़ी के जैसा, ओके। आप देख सकते हैं गाड़ी का काम क्या होता है कि अब ये गाड़ी है, यहाँ का पैसेंजर लेना, इसे बिठाना और यहाँ पर लाके उस पैसेंजर को छोड़ देना, ओके। टीआरएनए का सीधा सीधा काम है कि ये काम करता है बाइक के जैसा, कि एक आदमी को यहाँ से बिठाया अपने ऊपर और बाद में यहाँ पर ले आकर छोड़ दिया और अपन चलते बने, ओके। तो तीसरा काम क्या है कि टीआरएनए का, अब ये जो कोडॉन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को लाएगा। किसको लाएगा, अमाइनो एसिड को लाएगा इसके अंदर, और अमाइनो एसिड को लाकर ऐसी चैन बनाते जाएगा, और ये जब चैन राइबोसोम के बाहर निकलेगी, इसी को कहते हैं हम प्रोटीन। आई होप आपको ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा। तो चलो आपको अब मैं डिटेल में बताता हूँ। फर्स्टली क्या हो रहा है कि एमआरएनए आकर अटैच हो रहा है राइबोसोम के साथ, और इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ओके। सेकंड क्या हो रहा है कि भाई ये जो इसके बाद जो कोडॉन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डिकोड कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है, ओके। अब थर्ड क्या हो रहा है कि टीआरएनए आ रहा है यहाँ पे राइबोसोम के पास, और इसके पास होता है इसकी परेशानी का हल, यानी इसके पास जो कोडॉन है, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो लाता है अमाइनो एसिड को, सॉरी राइबोसोम कह दिया मैंने, अमाइनो एसिड को लाता है और लाकर बिठा देता है ए साइड पर, ओके। यहाँ पर अब कटशिट हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ए साइड, पी साइड और ई साइड, ओके। आपको इतना तो बात समझ में आ गई कि एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, कोडॉन है, जो बताता है कि बॉडी को किस टाइप का प्रोटीन चाहिए, ओके। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड आपको समझ आ गया है कि टीआरएनए बाइक की तरह काम करता है, जो टीआरएनए की इंफॉर्मेशन को ये पहले पढ़ेगा, ओके, ये पहले पढ़ेगा, बाद में क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अमाइनो एसिड को यहाँ पर लाएगा, कहाँ पर, ए साइड पर, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि टीआरएनए क्या करेगा, अब ये एमआरएनए का यहाँ पे इस तरीके का कोडॉन होगा, ओके। अब इसे चाहिए यहाँ पे एक प्रोटीन, तो अब क्या कर रहा है, एक अमाइनो एसिड, तो टीआरएनए क्या करेगा, एक यहाँ पर अमाइनो एसिड यहाँ पर लाकर लगा देगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टीआरएनए यहाँ पर आ रहा है, इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा, देखेगा अगर से इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है तो ये यहाँ पर ये अमाइनो एसिड को छोड़ देगा, ओके। यहाँ पर छोड़ दिया। अब जैसा ही ए साइड पे अमाइनो एसिड आ गया तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है पी साइड पर, ओके। अब पी साइड पे ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ की जो साइड है वो हो जाएगी खाली, ओके। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये यहाँ के कोडॉन का काम खत्म हो गया इतने हिस्से का, तो अब एमआरएनए आगे बढ़ेगा और ये जो रेड कलर का कोड है, कोडॉन है, वो यहाँ पर आएगा, ओके। अब क्या होगा, टीआरएनए और डबल से आएगा, यहाँ पे जो रेड कलर का जो कोडॉन था, अब यहाँ पे जो कोडॉन है, यहाँ पे नवा कोडॉन आ गया, तो अब यहाँ पे टीआरएनए और आएगा और पढ़ेगा किस किस कौन सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैच हो रही है क्या। अब ये जो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आया, अब यहाँ पर लाके वो छोड़ देगा, ओके। अब ये जो खाली है, यहाँ पे एक न्यू अमाइनो एसिड आ गया, किसके हिसाब से, कोडॉन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब क्या होगा कि अब ये पहले से ही पी साइड पे एक अमाइनो एसिड है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर और इसके साथ इस तरीके की एक चैन बनाएगा, ओके। यहाँ से ये इधर आ जाएगा और इस तरीके का एक चैन बना लेगा, ओके। जैसे ही ये चैन बन जाएगी तो ये दो की जो चैन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी पी साइड पर। अब डबल से ये ए साइड और डबल से खाली हो गई, ओके। अब जैसा ही न्यू यहाँ पे कोडॉन आ गया, यानी एमआरएनए यहाँ पे आगे बढ़ गया, ओके। ये खाली हो गया, ये हो गया, अब यहाँ पर ये आएगा, ओके। जैसा ही ये वाला कोडॉन यहाँ पर आएगा तो टीआरएनए क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अमाइनो एसिड यहाँ पर ला लेगा, ओके। जैसा ही यहाँ पे अमाइनो एसिड ला लिया तो ये जो दो का जो था पहले से अमाइनो एसिड का बंच, यहाँ पर आगे इस तरीका एक तीन का बना लेगा, ओके। इसने क्या करा, तीन का बना लिया। जैसे ही ये तीन का बन गया तो बाद में ये क्या होगा, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये डबल से और खाली हो गया, ओके। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर अमाइनो एसिड आते जाएंगे, ये जितने भी लाइन थी, जितनी भी लाइन है वो यहाँ पर अटैच होती जाएंगी, ऐसी बढ़ती ही जाएगी, ओके।
लास्ट को एक इस तरीके की एक पूरी ऐसी चैन बन जाएगी। अब ये चैन कब तक बनेगी आपको बताता हूँ मैं। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे खाली कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये चैन बन गई, ओके, अब क्या करेगा कि एमआरएनए के लास्ट में यहाँ पर एक होता है स्टॉप कोडॉन, ओके, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। ओके, जैसे ही यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आएगा, ओके, स्टॉप कोडॉन जैसे ही आया तो ये क्या होगा, पी साइट की जो चैन है वो यहाँ पर आएगी और स्टॉप कोडॉन के साथ इस तरीके से अटैच हो जाएगी। अब ये जितनी भी इधर साइड की जो लंबी चैन थी वो पूरी अटैच हो जाएगी स्टॉप कोडॉन के साथ। ओके, स्टॉप कोडॉन के साथ जिस तरीके से इन्हें अटैच हो गई, अब यहाँ पर तो ये नहीं रही, ये पूरी चैन यहाँ पर आ गई ए साइड पर। जैसे ही ये ए साइड पर आई स्टॉप कोडॉन के साथ अटैच हो गई, अब ये क्या करेगी, ए साइड से डायरेक्ट जाएगी ई साइड पर। ई साइड मीन्स एग्जिट साइड, यानी ये चैन राइबोसोम से बाहर निकल जाएगी और इसी चैन को हम कहते हैं प्रोटीन। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया पूरा अभी तक। मैंने आपको जो अभी तक बताया कि ये 3 साइड थे, ए साइड, पी साइड और ई साइड। ओके, फर्स्ट क्या हो रहा है कि एमआरएनए आकर अटैच होता है राइबोसोम को। सेकंड क्या होता है कि राइबोसोम इसके कोड को डिकोड करता है। थर्ड क्या होता है कि टीआरएनए यहाँ पर आता है और एमआरएनए के कोड के हिसाब से एंटी कोड लाता है या फिर अमाइनो एसिड लाता है। ओके, अब अमाइनो एसिड जैसे ही यहाँ पे ए साइड पे आता है वो ट्रांसफर होता है बी साइड पर और ये जगह हो जाती है खाली। ओके, जैसे ही खाली हो गई अब ये एमआरएनए आगे बढ़ेगा और यहाँ पे एक नवा कोड आ जाएगा। जैसा ही यहाँ पे नवा कोड आएगा तो इसके हिसाब से टीआरएनए और एक अमाइनो एसिड लाएगा और ये जो पुराने अमाइनो एसिड थे यहाँ पर आके इस तरीके की एक चैन बना लेंगे। ओके, अब ये लंबी चैन बनती जाएगी। जैसे ही बनते 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 इतनी हो गई तो अब ये लास्ट में एमआरएनए के पास होता है स्टॉप कोडॉन। जब यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ जाता है, स्टॉप कोडॉन के साथ ये जब अमाइनो एसिड की चैन अटैच हो जाती है तो ये ए साइड से डायरेक्ट जाती है ई साइड पर। ई साइड मीन्स एग्जिट साइड, एग्जिट साइड मीन्स राइबोसोम से प्रोटीन की ये जो अमाइनो एसिड की जो चैन थी वो बाहर निकल जाएगी और ये 3D स्ट्रक्चर ले लेगी और प्रोटीन बन जाएगी। आई होप आपको जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस था वो समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।